प्रातः काल जो है, जब 10 बज चुके थे तो रामेश्वर जालान ने आप ये जो दया को विषय है, सूर्यता को विषय जी करें और सुनाओ। तो यही बात कही गई, अब और समय नहीं है, दूसरे समय में कहे जा सके है। तो एक आपको कहानी सुनाई जा रही है, कहानी से बात याद विशेष रूप से रहस्य। एक कोई सन्यासी माना सन्यास आश्रम में एक महात्मा थे, वह दिन की 11 बजे किसी ऋषि के यहाँ भिक्षा के वास्ते गए और जाकर के आवाज दी कि नारायण हरि। वह ऋषि है तो भीतरी था, दौड़कर बार मारा दुर्जे के ऊपर और हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गया और रोने लग गया। महात्मा ने पूछा, भाई तू रोते क्यों हो? बोले महाराज, मेरे समान संसार में कोई दुखी नहीं है, कोई दरिद्री नहीं है, मैं इतना गरीब और समझो कि दुखी होके जिसको मैं क्या कहूँ। रोने का कारण यह है कि आप हमारे घर के ऊपर आए और नारायण ही किया कि किसी भिक्षा दो। तो महाराज हम क्या कहें, हम घर वाले सब 3 दिन के भूखे हैं, खाने के वास्ते घर में अन्न का दाना नहीं है, और शहर के लोगों ने बड़ी मदद करी, पहले उधारा भी रुपया दिया, काम चलाया, आखिर में सब एकदम हैरान हो गए, थक गए। फिर समझो कि इसी प्रकार से लोगों से सहायता दी। अब लोग देने वाले कितने दिन दे रहे हैं, तो 3 दिन से हम भूखे हैं, हमारे समान कोई गरीब अनाथ दरिद्री भूखा नहीं। तो उस महात्मा ने कहा, भाई तुम्हारे समान तो कोई संसार में धनी नहीं है, और तुम तो चाहो तो सबको मालो माल कर सकते हो और अंक को भी धनी बना सकते हो, दरिद्री को भी एक प्रकार से थी इसके दरिद्र को खो करके उन्हें ऐसे महान बना सकते हो, ऐसी तुम्हारी सामर्थ्य है। उस गृहस्थी ने कहा, महाराज मेरी तो कोई न सामर्थ्य है, न कोई करामात है, न मेरा रुपया है, आप किस प्रकार की बात कहो वो भी समझ में नहीं आती। आप कहते हो कि तुम्हारे समान कोई धनी नहीं, मैं कहता हूँ कि मेरे समान कोई दरिद्री नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अनाथ नहीं, बिल्कुल एक विपरीत बात आप कह रहे। बोले नहीं, हम विपरीत नहीं कहते हैं, हम सत्य बात कहते हैं। तुम्हारे वो घर के वहाँ क्या है? बोले वो तो सिर लोडा है, पत्थर को उठा करके लोडे को उठा। बोले ये क्या है? बोले ये तो महाराज अपना पत्थर है, पत्थर। बोले हम नहीं मानते। बोले आप मानो चाहे नहीं मानो, वो तो 1000 आदमी से पूरा दूं कि ये तो पत्थर है। अरे बोला हम तुम्हारे 1000 आदमी की बात सुने कि हमारे को जो प्रत्यक्ष दिखे वो बात सुने। महाराज आपको कुछ और ही दिखता है, पत्थर नहीं दिखता। बोले नहीं, हमारे को और ही दिखता है। तो महाराज क्या कहें, इस प्रकार से आपकी दृष्टि का दोष हुए। अरे बोले हमारी दृष्टि का दोष नहीं है, तुम लोगों की दृष्टि का दोष। तो ये क्या है कि तुमने कभी पारस का नाम सुना था? बोले सुना। उसका प्रभाव भी सुना? बोले सुना। क्या सुना? कि लोग के छुआ देवे तो सोना बढ़ जावे। बोले वो चीज ये है। तुम्हारे घर के बीच के वहाँ कोई लोग का बर्तन है? हाँ। बोले हमारा तवा है, सन्यासी है, करची है, चक्कू है, चिमटा है, कूची है। यूँ तो गृहस्थी आदमी ठहरे, इस तरह से लोग के बर्तन तो भी पड़े हैं, बेचे नहीं है। और भूखा क्या नहीं करता, भूख बनता सब कुछ कर सके।
बोले लाओ, लाए, उसको छुआते गए, सोना बनता गया। बोले अब बता, ये सोना है पारस? बोले महाराज ये तो प्रत्यक्ष अब पारस है। अब कोई तुम्हारे को कहे कि ये पत्थर है तो तुम मानोगे? बोले नहीं माने। हम कैसे माने? अब तू बतला कि तेरे समान कोई संसार में धनी है क्या? बोले महाराज नहीं। और तू चाहे तो हजारों आदमियों को धनी बना सके, लखपति बना सके? हाँ बोले बना सकता हूँ। तो ये पत्थर तुम मान रहे थे तो तुम्हारे घर में पड़ा था, कहीं आया क्या? बात से कहीं तो नहीं, हमारे घर में ही था। तो हम जानते, इसलिए हम अपना दुखी हो रहे। तो यही बात एक प्रकार से भगवान की दया के विषय में है। भगवान की दया से, दया तो पहले से ही है, जैसे वो पत्थर उनके घर में पहले से ही था, तो भगवान की दया तो अपने पहले से ही। किंतु हम उस भगवान की दया को दया नहीं मान रहे हैं, इसलिए बढ़ते फिरते हैं। तो रोटियों के लिए बढ़ता था और हम लोग संसार के बीच में 84 लाख योनियों के बीच के मारे मारे फिरते हैं। क्यों फिरते हैं? कि भगवान की दया अपने पर नहीं मानते। दया तो है ही भगवान की, आप मानो तो भी है, नहीं मानो तो भी है। मानने से आगे मनुष्य जाकर उसको जान लेता है, जानने से उसको विशेष आनंद हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। तो पहले तो आपने सुनी है इस बात की भगवान की सबके ऊपर अपार दया है, और दया सुनकर के यदि मान लो तो बहुत तो काम हल हो जाए। और मानने के बाद में को ज्ञान तो अपने आप ही हो जाए, और फिर तो मेरा पार है। फिर भी एक कहानी है, इतने आदमी जो है एक गांव से दूसरे गांव को जा रहे थे, वर्षा आ गई बड़ी जोर। आज जो जोर की वर्षा आई उससे भी ज्यादा जोर। अब फिर एक प्रकार से आंधी आ गई और बादल इतने तो घन हो गए कि अपना हाथ भी अपना नहीं सुनता। तो मैं परिस्थिति के बीच में दई योग से वहाँ जंगल के वहाँ उतारे के लिए किसी धनी आदमी ने धर्मशाला बना रखी थी। वो धर्मशाला में सब लोग चले, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सभी लोग थे। उस धर्मशाला में बहुत से कमरे थे, तो कमरों के माँ बढ़ गए, किंतु अंधेरा हो और कमरों के माँ ज्यादा पड़े व ठंडी हवा चले, तो सब ऐसे धूल रहे हैं, फिर रहे हैं। किंतु एक कमरा गर्म था, वहाँ उनको इतनी सर्दी नहीं लगती थी। उनको ये ज्ञान हुआ कि भाई ये गर्मी क्यों है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण तो बात यह थी कि एक कुएं के बीच के मां अंगार जो है देवी जो खीरे पड़े थे, अग्नि जो है तो आपने पड़ी थी, उसको मड़ी आ गई, राख आ गई। तो वो एक प्रकार से राख से ढकने जाने के कारण तो वो किसी को दिखती नहीं थी, किंतु फिर कमरा गर्म था। तो कमरे की गर्मी के कारण सब लोग खोजने लगे कि वो तो सब कमरे ठंडे हैं, ये गर्म है, तो इसका कोई हेतु होना चाहिए कि क्यों गर्म है।
वो कमरा एक प्रकार से इतना बड़ा भी नहीं, इससे आ रहा था तो मिल गई। जो लिखी हुई अग्नि बढ़िया लकड़ियां तो बड़े बहुत बड़ी थी, ईंधन को कोई घाटा नहीं, तो वहाँ एक प्रकार से ईंधन रुकल दियो बात, तो तेरा प्रकाश हो गयो। लोग जोड़ जोड़ कहा भाया थोड़ी माने भी अग्नि जो उस वक्त में दिया स्वाई कहा थी नहीं, तो सिगरवान अग्नि देवे मुझे अभी खेती करोगा, तो मुसलमान भाई लोग जी का बोले मेरे रसोई बनाकर खाऊंगा, और हमारे पास में घी है जिको कटोरी में डाल करके कपड़े की बाती बंद करके रोशनी कर देवांगा। बोले ठीक है। दूसरे सज्जन आए, बोले माने भी अग्नि जो ठेके करोगा, बोलो मैं अग्निहोत्री ब्राह्मण हाँ, तो पुत्र के वास्ते में ये करा, इस वास्ते माने दरकार ले जाओ। ठीक। उसे और एक ब्राह्मण आए, उसने कहा थोड़ी अग्नि मुझको दीजिए। तुम अग्नि को क्या करोगे? बोले अग्नि को मैं अग्निहोत्र करता हूँ, अग्निहोत्र करूंगा। अग्निहोत्र क्यों करते हो? अपनी आत्मा के कल्याण के लिए निष्काम भाव से अग्निहोत्र करे तो उसकी आत्मा माने उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और फिर उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो उसको भी अग्नि देना है, और वह सब अपने अपने अभिष्ट काम को करने लगे। अब इसके वहां विचार करना चाहिए कि अग्नि का ज्ञान नहीं रहा तो भी एक प्रकार से कमरा गर्म रहा, इतना लाभ तो उनको भी मिलता ही था बिना ज्ञान के। अग्नि को ज्ञान नहीं तो भी लाभ बनाने मिल रहे थे। और उसके बाद के बीच के वहां जब अग्नि को ज्ञान हो गयो कि अग्नि कमरे के वहां है, तो वे एक प्रकार से अग्नि से लाभ उठाने लगा, वे भी और दूसरे भी, और जो भाई लोग है वे भी। तो मुसलमान लोग है वे भी एक प्रकार से लाभ उठाए। अग्नि के वहां श्रद्धा नहीं थी उनकी कि अग्नि देवता है, यही समझते थे कि भी अग्नि एक जड़ पदार्थ है, इसमें दो शक्तियां हैं, एक विदाई का शक्ति, एक प्रकाशी का शक्ति, एक तो रोशनी करने वाली शक्ति और एक जलाने वाली शक्ति। जैसे सूर्य के वहां दोनों शक्तियां हैं, जलाने वाली प्रकाश करने वाली, और चंद्रमा में एक ही है, प्रकाश करने वाली तो है, जलाने वाली कोई नहीं, वो ठंड। तो अग्नि के बीच के वहां दोनों शक्तियां हैं, तो उससे लाभ उठाए लोगों ने। और जिनकी श्रद्धा थी कि अग्नि देवता है, ये विश्वास हो, तो वे अध्यात्म विषय को लाभ उठायो और अपने कामना की सिद्धि विषय को लाभ उठायो। जो सकाम भाव से अग्निहोत्री हो, वो अग्निहोत्र कर करके अपना कामना विषय को, माने पुत्र की कामना थी तो पुत्र विषय को लाभ उठायो। और जिसका एक प्रकार से उच्च कोटि का महात्मा बनना चाहता था, ऐसा जो पुरुष है साधक है, वह उस अग्नि के मां निष्काम भाव से हवन करो, अग्निहोत्र करो, तो वह आत्मा की शुद्धि होने के विषय को लाभ उठाए। तो समझना किसी प्रकार से महात्मा जो है, ईश्वर जो है, गंगा जो है, ये बात सभी के ऊपर घटा लो। तो जिस देश के वहां महात्मा वास करे है, उस देश के वहां स्वाभाविक ही फायदो वैदिक को तो हो ही जाए, चाहे बनाने ज्ञान हो चाहे मत हो। जैसे महाराज युधिष्ठिर विराट नगर के वहां वास करते थे, तो भीष्म जी ने कैरवों की सभा में यह बात कही कि जिस दिन राजा युधिष्ठिर होंगे वहाँ कोई अकाल नहीं पड़ेगा और वहाँ कोई महामारी नहीं आएगी, कोई भी देवी कोप नहीं होगा, और जहाँ पर राजा युधिष्ठिर होंगे वहाँ की प्रजा धर्मात्मा बनेगी, सत्य बोलने वाली बनेगी, और उस देश के वहाँ धन सो बढ़ेगा, धान बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा,
बहुत सी बातें कही। तो इन सब बातों को सुन करके दूत है जो बड़ा इनकार कर दिया था कि पांडु कहीं नहीं मिले, उन्होंने कहा कि ये जो बात कहते ये सारी बात तो विराट नगर के वहां मिला है। अब एक प्रकार से विराट नगर के ऊपर चढ़ाई कर, तो ख्याल करना चाहिए कि राजा युधिष्ठिर का कितना भारी प्रभाव पड़ा था कि जिस देश में वास करते थे उसे देश के बीच के वहाँ धन धान और धर्म की तो बढ़ती होती थी, ये तो खूब बढ़ता था वहाँ। और समझो कि वहाँ अकाल नहीं पड़ता और महामारी नहीं आती, और वहाँ साल भर रहे, किंतु ये लक्ष्य किसी का भी नहीं गया कि युधिष्ठिर के वहाँ ये गुण है, तो भी उन्होंने लाभ उठायो। युधिष्ठिर से राजा विराट ने लाभ उठायो और समझो कि वहाँ के वासियों ने लाभ उठाया। और फिर ये ज्ञान हो गयो कि ये पांडव है क्या, राजा विराट वगैरह और विशेष लाभ उठायो। बोला कि ये अर्जुन है, ये युधिष्ठिर है। तो राजा विराट बोले मेरी लड़की उत्तरा है, मैं को ब्याह में अर्जुन के साथ में करो। अर्जुन कहो कि मेरे लड़को अभिमन्यु है, उसके साथ में इसको ब्याह कर दो। तो इसमें मैं पढ़ाई इस वास्ते यह मेरे लड़की के समान है, और फिर भी लड़की के समान ही रहती, तो अभिमन्यु के साथ में मेरे को ब्याह कर दियो। जान गया कि ये पांडव है, तो वे और विशेष लाभ उठाने लगा। तो इसी प्रकार से कहीं भी कोई महात्मा रहो, वह महात्मा के रहने से स्वाभाविक जो लाभ है वो तो वही चाहे बने जानो और चाहे बने, और विशेष लाभ है महात्मा ने महात्मा जानने से मांगने से, बने मांगने से भी बहुत लाभ हो जावे, और मांगने से आगे जाकर वो जान जाए, जानने के बाद और विशेष लाभ हो जाए, क्योंकि जानने के बाद फिर श्रद्धा हो जाए, और बस श्रद्धा फिर काम हो जिसकी भी लाभदायक हो और निष्काम हो तो और भी ज्यादा लाभदायक हो जाए। यही बात ईश्वर की भक्ति के मां है। ईश्वर की भक्ति कोई करे बिना प्रभाव जाने, बिना किसी जाने भी ईश्वर की भक्ति करे तो भी सुबह में लाभ हुए। जैसे अजामिल थे तो आपके लड़के को नारायण नाम कढ़ा लियो, और जम के दूध लेने के वास्ते आए तो अपने लड़के को याद किया कि नारायण नारायण। उसकी ये मानता थी कि मैं मेरे लड़के ने बुला रही हूँ, भगवान ने नहीं। अरे वो एक प्रकार से बेचारा इस बात को नहीं समझता था कि तेरे लड़का का जो नाम है वही भगवान का नाम भी नारायण, तेरे लड़के का नाम भी नारायण, और मैं नारायण नाम का उच्चारण करता हूँ, ये भगवान का नाम है, और इसके उच्चारण करने से सारे पाप नाश हो जाते हैं और वो जम के द्वारा सो नहीं जाता। ये उसको ज्ञान नहीं था। और फिर जब भगवान के पार्षद आए तब उसको फिर ज्ञान होने के बाद के मैं जम के दूतों को तो मार लगाया, और फिर वो बच गया, अपनी की जान बच गई। फिर वो हरिद्वार के वहां जाकर के और भगवान की भक्ति करी, और भक्ति करने से को फिर कल्याण हो गई। तो बिना जाने ये भगवान की भक्ति करने से लाभ होए, और समझो कि भगवान को भगवान मान करके अरबा की भक्ति करी जावे तो और विशेष लाभ हुए, और आगे जाकर मैं को भगवान के विषय को ज्ञान हो जावे तो और भी ज्यादा लाभ हुए, और फिर मैं को ज्ञान होकर के श्रद्धा हो जावे तो और भी जाकर के अधिक लाभ हुए, और वह श्रद्धा फिर निष्काम हुए तो फिर वो लाभ को ठिकाना नहीं चाहिए। इसी प्रकार समझ करके के भगवान के नाम को निरंतर जप करना चाहिए, और गुप्त रूप से करना चाहिए, किसी ने जनाया नहीं कि मैं करूं, और वो एकता करे,
तार भी टूटन दी। भगवान के नाम को जप और भगवान के स्वरूप को ध्यान जी की माप एक तार कर। भगवान के बहुत से नाम है, उनमें कोई भी नाम हो जिसमें आपकी श्रद्धा प्रीति विश्वास हो, कोई आपके लिए सबसे बढ़ करके है। जैसे मुसलमानों के लिए अल्लाह खुदा, अंग्रेजों के लिए गॉड और हिंदुओं के लिए ओम, राम, हरि, गोविंद, वासुदेव, नारायण, जो भी कोई भगवान को नाम। तो जिस नाम के ऊपर आपकी श्रद्धा भक्ति है, वही नाम को आप सो जप है सो निरंतर करे और श्रद्धा भक्ति पूर्वक करे और भगवान के वहां प्रेम होने के लिए या भगवान की प्राप्ति के उद्देश्य से करे तो वो निष्काम के तुल्य है। कोई भी प्रकार की कामना नहीं करे तो भगवान समय पर अपने आप ही उसको मिलेंगे, चाहे भगवान की कामना ही न करे। तो इस प्रकार को जो भजन है वो दामी है। इसी प्रकार से भगवान को ध्यान करे और ध्यान के वहां भगवान को जो रूप और लावण्य है वो एक अलौकिक है। संसार के वहां वैसे रूप लावण्य है ही नहीं। करोड़ों कामदेवों की भी उपमा देवे तो के बराबर उपमा लाग नहीं सके। वह तो आप समझो कि अनुत्तम है, अनुपम है, के समान कोई उत्तम निर्बन के साथ में किसकी उपमा लाग सके नहीं। उसके सादृश कोई चीज ही नहीं तो उपमा किसकी दी जाए। पर इतना सुंदर है, एक बार में की कोई झांकी देख ले असली रूप की तो बस वो तन्वा हो जाए, संसार को अपना ज्ञान भी भूल जाएगा। और मैंने आनंदित हुआ कि वो सीमा नहीं। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को, पूर्णिमा के चंद्रमा को देख देख करके मुग्ध हुए, जब तक चंद्रमा जी का देख तो ही रहे, एक तक पलक भी नहीं जपे। इस प्रकार से वो भगवान ने देख तो ही रहे, पलक में पड़े ही नहीं। चकोर पक्षी को उदाहरण भी यहाँ नहीं है तो घटे, क्योंकि वह समान कोई चकोर पक्षी थोड़ी, वह समान तो वो ही है कौन के भगवान को घर ऐसो ध्यान करे और नेत्रों के द्वारा मैं को रूप लावण देख करके, मुखाबिन देख करके माने मैंने मैं पी जाऊं, माने देखते ही रहूं और देखते देखते प्रभु को चित्र तो रह जाए, अपने आप को भूल जाए। और ध्यान करने के समय में बार बार रोमांच होने लगे, आंसुपात होने लगे और मैंने आखिर जो है कि देखो मैं तुझ आदमी जिसे न भगवान मिला, किसी आश्चर्य की बात है तो मैंने आनंद की सीमा को नहीं रहे, ज्ञान की सीमा को नहीं रहे, शांति की सीमा को नहीं रहे। देखो स्वरूप देख करके फिर भगवान के चरित्र ने याद करे, भगवान के राम के चरित्र ने, कृष्ण जी के चरित्र ने, जिसको रूप आपने प्यारो है, जिसको आपको इष्ट हो, जब अपनी श्रद्धा हो, आचरण में लीला ने याद करे और लीला ने देख देख करके अपने मुग्ध हो गए। वह लीला मन से देखा और उस मानसिक लीला को देख करके एकदम उस ध्यान के बीच के वहां तन्मय हो जाए और उस लीला के बीच के वहां फिर गुणा को दर्शन करे। गुण ये कि भगवान बड़े प्रेमी है, बड़े दयालु है, क्षमावान है, ये सब उनके अनंत गुण है। क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष, सरलता, ज्ञान, वैराग, अनेक गुण बड़े और एक ही गुण अपार है, अपरिमित। हम लोग जो अनुमान करते हैं, समझते हैं, वो हमारा अनुमान बहुत ही कमजोर है। इस प्रकार के उसके गुणों को देख देख करके मुग्ध हो गए। तो वो तेरे पर भगवान कितनी दया है। भगवान इस प्रकार से तू जो तुझसे नाना कहते उससे भगवान इतना प्रेम करना चाह रहे है। भगवान की तरफ से समझो कि फाटक खुला हुआ है कि तुम चले आओ। भगवान को हमारे सिर के ऊपर हाथ है, अब हमारे को कौन बात की चिंता।
भगवान की दया के रहस्य को समझावे, तत्व समझावे, जीव को कल्याण हो जावे, तो मैंने सब पापा से मुक्त कर दिए भगवान। तो ये सब चीज आकर के प्राप्त हुए अपने मन के विपरीत, तो यह भगवान की देन है। भगवान है जिसका अपने देव है, दया करे आप लोग। और भगवान की दया के तत्व में समझ जाए तो वो हंसते ही रहे। कोई भी घटना हुए तो बस मन तो बात दया ही दया, तो दिखे पना तो दया माननी हुए कि भगवान की मेरे पर बड़ी भारी दया, बड़ी भारी दया। जो अपनो अनिष्ट समझे लोग कि भाई कंचन कामनी मान बढ़ाई प्रतिष्ठा, इनको जो अमृत के समान है नाश हो रहे, देख करके लोग चिंता करे, मूर्ख आदमी। किंतु समझदार तो वो नहीं करे, या मान ले एक बात कि भाई भगवान की बड़ी दया है, आपको समझे उससे भी ज्यादा दया है, तो वह दया ने याद कर करके वो मुग्ध होता है। श्री रामचंद्र जी महाराज जो है लंका से जब अयोध्या आया तो झारू रूप धारण करके यथायुग सबसे भगवान से मिले, और जिससे मिलता है उसको बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ी प्रसन्नता और आनंद होता है कि देखो भगवान सबसे पहला मुझसे मिल रहे। देखो एक प्रकार से मेरा भाग खुल गया, कहाँ तो भगवान कहाँ मैं। जो कैसी आश्चर्य की बात है, मैं एक तुच्छ आदमी हूँ जी से भगवान जी का त्रिलोकी का नाथ मेरे से मिल गया। आज मैं कैसे समान आनंद हुए, प्रसन्नता हुए, शांति मिले, ज्ञान की जागृति हुए, या उन्होंने हुई। ऐतिहासिक ने उमा दारू यो शक्ति नाही सब नचावत राम गुस्सा। हे उमा, काठ की कठपुतली को जैसे सूत्र धारण चावे, यो भगवान सबने छोड़ने चाहे, यानी लीला करे। वह लीला ने लीला मान ले तो बेड़ा पास। और भगवान की प्रत्येक लीला के वहां भगवान को विधान भरे हुए, जो कुछ हो रहे है सो भगवान के हुक्म से हो रहे है। यदि आप मैंने भगवान की दया नहीं माना तो ये अपनी मूर्खता है। आगे जाकर के तो आप समझ में आ सके कि मांगने की बात नहीं, और सरू के वहां मांगना पड़े, फिर दुख का समझ आओ। तो मैं धीरता आ जा, गंभीरता आ जा, निर्भयता आ जा। निर्भय तो ये कि बात बालक के हृदय में निर्भयता आ जाती है, माँ की गोद में बैठने। पर भगवान की गोद में बैठने के बाद के वहां फिर भय किसको, और उसके वहां गंभीरता आ जाए, क्यों भगवान में गंभीरता है। तो फिर मैंने कोई चाहे सोई कहो, मैं विचार को नहीं हुए, मैं तीक्षा सो आ जावे, प्रेम की जागृति हो जावे, और भगवान के वहां परम श्रद्धा हो जावे, फिर वो भगवान को छोड़ के कहा जावे। नारायण 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 देव नारायण।